हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड बीपीएससी टीआई 3.0 पदस्थापन पत्र के बारे में, योगदान पत्र के बारे में आज बात करेंगे। आप सभी को पता है कि कुछ जिलों से नोटिस नहीं आया था, 2-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों से नोटिस आ चुका था। कल तक सभी जिलों से नोटिस आ चुका था, 2 या 3 जिलों को छोड़कर, जिसमें कि आपके सारण है, मधुबनी है, आपका बांका है। इन जिलों का लगभग नोटिस नहीं आया था। तो बाकी जितने भी जिले की नोटिस आ गई थी, सभी में लगभग 13 और 14 को आपका योगदान पत्र मिलना था। मगर उसमें एक और चीज़ें थी, कहीं बीआरसी पे मिलना था, कहीं डीओ ऑफिस में मिलना था, कहीं किसी स्कूल पे मिलना था। ऑलमोस्ट 20-22 जिलों में ऐसे थे जहाँ पर बीआरसी पे आपको मिलना था। तो जिसका भी योगदान पत्र, पदस्थापन पत्र बीआरसी पे मिला, उन अभ्यर्थियों से बाकायदे फाइल फोल्डर बनाकर मांगी गई। कहीं 2 फाइल मांगी जा रही है, कहीं 1 फाइल। सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें होंगे, आपके नियुक्ति पत्र से लेकर डीवी लेटर, बीपीएससी एडमिट कार्ड, आपके वाटरमार्क, जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, सबकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल से भी वो मिला सकते हैं। बाकी 1 फाइल आपकी स्कूल में सबमिट होगी। और कहीं कहीं जैसे मधेपुरा में डीओ ऑफिस में सिर्फ आधार कार्ड और आपका डीवी का काउंसलिंग लेटर भी मांगा गया और आपका पदस्थापन योगदान पत्र दे दिया गया। अब इनका फाइल कहाँ सबमिट होगा? अब ये जाएंगे 15 को जब अपना योगदान देंगे, तो जहाँ जिसकी फाइल नहीं सबमिट हुई है, सबों की फाइल स्कूल में 2 प्रति में जमा होगी और उनकी फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बीआरसी पे आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र ई डोजियर के रूप में भेजे। वही बाद में आपका हम वेरिफिकेशन उसी से आपका होता रहता है। ठीक है, तो ये रही आपकी पदस्थापन और योगदान पत्र की बात। जो भी अभ्यर्थी नहीं लिए हैं, वो कल जाकर अपना पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र लेकर 15 तक ज्वाइनिंग कर ले। 15 के बाद ज्वाइनिंग करने वाले उससे जूनियर ही माने जाते हैं और उनकी फिर बैक टू बैक जैसे जैसे लेट करते जाएंगे, उनकी सैलरी उस दिन से कट जाएगी। ठीक है, बाकी अब आपका विरमण पत्र, स्वघोषणा पत्र, अनापत्ति पत्र, बकाया रहित पत्र, पहले से नौकरी करने वालों के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट। तो ये पहले से जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए इन लेटरों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ। विरमण पत्र, स्वघोषणा पत्र, अनापत्ति पत्र, बकाया रहित पत्र, पहले से नौकरी करने वालों के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। ये देखिए, स्वघोषणा पत्र है। मेरा नाम, बीपीएससी अनुक्रमांक इतना, मैं किसी सरकारी निजी पत्र नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत नहीं हूँ। यह सूचना असत्य पाई जाती है तो विभाग मेरी नियुक्ति रद्द करते हुए अग्रतर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। ये आपका स्वघोषणा। ये देखिए, बकाया रहित प्रमाण पत्र है। प्राप्तांक दिनांक प्रमाणित किया जाता है कि श्री, श्रीमती, पिता का नाम, पति का नाम, विद्यालय नाम, प्रखंड, जिला, विषय, पद दिनांक में कार्यरत है। बिहार लोक सेवा आयोग के 22/2024 के आलोक में विद्यालय अध्यापक के पद पर हुई है। इनके जिम्मे कोई विद्यालय की पावन बकाया शेष राशि नहीं है। ये भी देना होता है, लेटर की कोई राशि शेष तो नहीं है न्यू ज्वाइनिंग से पहले। ये देखिए, अनापत्ति, ये प्रमाण पत्र भी ज्वाइनिंग के समय जो पहले से नौकरी में है उनको देना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट ऐसा है, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, श्री, पिता नाम, पति नाम, विद्यालय, प्रखंड, जिला, विषय के पद पर कार्यरत है। बिहार लोक सेवा आयोग के 22/2024 के आलोक में शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र, प्राप्तांक इतना, दिनांक के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार की विभागीय आपत्ति नहीं है। इन पर कोई विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं है। निगरानी लोकायुक्त में कोई मामला लंबित नहीं है। इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है। इन पर स्थानीय थाना न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। उस पर हस्ताक्षर मुहर रहेगा। ये भी लेटर लेकर जो पहले से नौकरी में है उनको ये लेटर देना होगा। जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन करने जाएंगे उनको ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट, सेवा में प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, विद्यालय अध्यापक पद योगदान करने के संबंध में महाशय, महाशया उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्राप्तांक इतना, दिनांक के आलोक में अपने विद्यालय में विषय कक्षा से विद्यालय अध्यापक पद पर आज दिनांक में पूर्वाह्न अपराह्न में आपका योगदान सुनिश्चित करने अनुमति चाहती हूँ। भवदी से विनम्र आग्रह है कि मुझे विद्यालय अध्यापक पर योगदान करने की अनुमति प्रदान करें। मैं आपकी सदा आभारी या आभारी रहूँगा। ठीक, ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये रहा आपका विरमण पत्र। विरमण पत्र में क्या है, तो
विरमण पर प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रखंड जिला विषय में कार्यरत हैं जो पहले से नौकरी में है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना 22/2024 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी और भौतिक नियुक्ति पत्र के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान करने एवं विद्यालय पदस्थापन प्राप्त करने हेतु दिनांक में विद्यालय से विरमित मतलब विद्यालय से जो भी विरमित करने के लिए लेटर मिलता है उसी के लेटर को लेने के बाद ही वो योगदान पत्र और पदस्थापन पत्र लेने जाएंगे। तो ये सारे लेटर उनके लिए ज़रूरी हैं जो पहले से ही नौकरी में है। इन लेटरों की ज़रूरत पड़ेगी और फॉर्मेट आप लोग निकाल के ऐसे ले लीजिएगा। सो फ्रेंड, जो भी बाकी अपडेट आगे की होगी हम आपको देते रहेंगे। आप लोग स्कूल जाइए, ज्वाइन करिए, 15 दिन तक पढ़ाइए। अभी ट्रेनिंग की कोई अपडेट नहीं आई है। जब अपडेट आएगी ऑथेंटिक आप लोग को बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग 1-2 दिन पहले ही आपको जाकर रूम ले लेना चाहिए था। अगर नहीं लिए हैं तो जाकर पहले विद्यालय में HM से मिलिए। HM काफ़ी हेल्पफुल है। HM से मिलकर ही रूम देखिए, सारी चीज़ें आसपास मिल जाएंगी। ज़्यादा ट्रैवलिंग करना सही नहीं होता है। बाकी अपने सारे व्यवस्था जाकर वहाँ पे खुद भी कर लेते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी लोग को बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।